इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती, पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता फोन, 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन कीमत देखिए, मोबाइल लीजिए, साथ में आकर्षक। ये 164 जब होता है, 164 में 161 के अगेंस्ट बिल्कुल वो बयान देती है और उन लोगों को भी उसमें शामिल कर लेती है। रमेश गुप्ता के साथ साथ अरविंद मारवाड़ी एक सामाजिक नेता है। क्या आपने उन आरोपों की सत्यता के लिए सार्थक रूप से प्रयास किया या सिर्फ लड़की के बयान के आधार पर आपने कार्रवाई करके अपनी तिसरी कर डाली? क्योंकि राजनीतिक सामाजिक परिवेश में ये आपको सूट कर रहा है। राजनीतिक परिवेश से अपना पल्ला झाड़ने के लिए इसमें चार्जशीट फाइल कर दी। अब उसका क्या होगा रिजल्ट? बेल करानी आनी पड़ेगी, बार से बार बेल होगी नहीं, एंटीसिपेटरी बेल शुरू हो चुके हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये कानून पे भी एक प्रश्न है कि क्या कोई भी महिला या नाबालिग लड़की किसी पे आरोप लगा दे, आरोप लगाने भर से वो अपराधी घोषित हो जाता है। जो 363 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना दोराला के अंदर, ठीक है, उसके बाद लड़की बरामद हुई। लड़की ने जो अपना 161 दिया था वो ये कहा था कि मैं अपने घर वालों से नाराज होकर चली गई, अपने दोस्तों के पास रही। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर ये 164 जब होता है, 164 में 161 के अगेंस्ट बिल्कुल वो बयान देती है और उन लोगों को भी उसमें शामिल कर लेती है। रमेश गुप्ता के साथ साथ अरविंद मारवाड़ी एक सामाजिक नेता है, बीजेपी के नेता है, संजीव सिक्का है, राजमंत्री है, बड़े नेता बीजेपी के, उन सबको शामिल कर लेती है। आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, जो 164 हुआ है, कानून जो कहता है 164 जो उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन कानून ये भी कहता है कि जो आरोप लगाए हैं क्या उसकी तथ्यात्मक जानकारी आपने करी? क्या आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया? क्या आपने उन आरोपों की सत्यता के लिए सार्थक रूप से प्रयास किया या सिर्फ लड़की के बयान के आधार पर आपने कार्रवाई करके अपनी तिसरी कर डाली? क्योंकि राजनीतिक सामाजिक परिवेश में ये आपको सूट कर रहा था कि समाज में कोई क्वेश्चन ना पूछे आपसे। राजनीतिक परिवेश में उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में लगातार इस प्रकार घटनाएं हुई है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार घटनाएं हुई है, तो राजनीतिक माहौल खराब ना हो, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसके लिए पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया, सरकार की छवि खराब ना हो। लेकिन ये क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस ने ये जाति कर दी उन दो लोगों के अगेंस्ट जिनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन है? ये भी तो हो सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो गया हो या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई हुई हो। सवाल यह है कि क्रॉस एग्जामिन जरूर करना चाहिए। अरविंद मारवाड़ी को जितना हम व्यक्ति रूप से जानते हैं, मैं एडवोकेट भी हूं, कोई केस भी देख रहा हूं, वो इस प्रकार का कृत्य कभी कर नहीं सकते, नहीं संजीव सिक्का कर सकते हैं। मात्र राजनीतिक द्वेष से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसको गंभीरता से पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से अपना पल्ला झाड़ने के लिए इसमें चार्जशीट फाइल कर दी। अब उसका क्या होगा रिजल्ट? बेल करानी आनी पड़ेगी, बार से बार बेल होगी नहीं, एंटीसिपेटरी बेल इनको मिलनी है नहीं, चार्जशीट हो चुके हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये कानून पे भी एक प्रश्न है कि क्या कोई भी महिला या नाबालिग लड़की किसी पे आरोप लगा दे, आरोप लगाने भर से वो अपराधी घोषित हो जाता है क्या? और मान लीजिए वो इसके बाद वो जेल जाकर और वो ट्रायल में बाहर निकल कर आता है, तो तब उसके साथ जो घटनाक्रम हुए हैं, जितना उसके साथ में ये मानसिक उत्पीड़न उसका हुआ है, उसका कोई जवाबदेही किसी की होगी क्या? क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर वो बच के आते हैं? फिर यही से सवाल बनता है। और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल